हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ज्योग्राफी क्लास। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इनसाइड आवर अर्थ, और हमने डिस्कस किया था इसका फर्स्ट टॉपिक जो था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में, उनके कॉम्पोजिशन और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करें, अब आप बोलोगे दोनों अलग अलग है। नो, पत्थरों में ही मिनरल्स पाए जाते हैं क्योंकि पत्थर किसी पर्टिकुलर मैटर से तो बने हैं। वो मैटर है कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस का, वही केमिकल कॉम्पोजिशंस हमारे मिनरल कंसिडर होते हैं। गॉट दैट? इसीलिए तो अलग अलग तरीके के पत्थरों में अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं क्योंकि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। तो जैसे कि मैंने कहा अलग अलग पत्थरों में, तो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, द टॉपिक रॉक से, फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। तो रॉक्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रस्ट। तो यहाँ पे अलग अलग साइज के अलग अलग तरीके के पत्थर पाए जाते हैं। छोटे कंकड़ पत्थर से लेके ह्यूज बोल्डर्स तक के पत्थर पाए जाते हैं। मतलब जो कंसिडर होते हैं कि बहुत बड़े रॉक पीसेस होते हैं, उनको हम बोल्डर्स बोलते हैं। ग्रेवल्स, ग्रेन्यूल्स, पेबल्स, कंकड़ पत्थर को बोलते हैं। ओके, अब है हमारे पास रॉक का डिफाइन। सो व्हाट इज द ऑथेंटिक डिफाइन ऑफ रॉक्स? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। एनी नेचुरल मास जिसमें कुछ मिनरल मैटर, पर्टिकुलर मिनरल मैटर पाए जाते हैं, एंड दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट को भी फॉर्म करते हैं। अर्थ की क्रस्ट पे क्या है? रॉक्स ही तो हैं। दे डू हैव सर्टेन मिनरल मैटर, सो दे आर नोन एज रॉक्स। Now, Earth's crust is made up of various types of rocks. As I said, हम types of rocks भी पढ़ेंगे। अब जितने भी types of rocks हैं, वो कुछ basis पर अलग अलग consider हो रहे हैं। वो basis हैं, they are of different color, different size, different texture. उनके color अलग हो सकते हैं पत्थरों के, क्योंकि उनका उस तरीके का chemical composition है, mineral composition है। उनके साइज़ अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा ग्रैनुअल्स, ग्रेवल्स, पेबल्स, बोल्डर्स। उनका टेक्सचर वो फील करने में कैसे हैं, मतलब इफ़ यू टेक देम इन द हैंड्स, दिखने में कैसे हैं, दैट इज कम इन टेक्सचर, दैट कम्स इन टेक्सचर। तो आगे बढ़ते हैं। हमें पता तो चल गया कि देयर आर टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड दे डू वेरी इन कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो हम बात करें रॉक्स की जो कि पाए जाते हैं क्रस्ट में। तो अब क्रस्ट में है कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, उनकी कैटेगरी है हमारे पास, पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। एज रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स, नेचर इनको प्रोड्यूस करती है, तो अब ये ख़त्म तो हो नहीं सकते क्योंकि we know that humans are living on the earth from thousands of years. तो पत्थर पहले भी थे, पत्थर आज भी है। इसका मतलब द कंटिन्यूस चेन इज गोइंग ऑन, अ साइकिल इज गोइंग ऑन ऑफ व्हाट? ऑफ रॉक्स। जैसे कि हमारी वाटर साइकिल होती है, हाइड्रोजन साइकिल होती है, और तरीके की नेचुरल साइकिल्स होती हैं जो क्या काम करती हैं? इट कीप अप्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, बट उसमें ह्यूमंस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मदर नेचर इज एंटायरली डूइंग दैट। तो यहाँ पे रॉक्स भी एक साइकिल में चलते हैं, जैसे कि इग्नियस से सेडिमेंट्री बने, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बने, मेटामॉर्फिक से फिर से इग्नियस बने। दैट इज हाउ द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। बट हाउ, वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अभी तो हमें पहले इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं हमारे इग्नियस रॉक से। इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फायर। अब आग जलती हुई तो पत्थर कैसे बनाएगी? उसका आंसर है हमारे पास ये चीज़ जिसको कहते हैं लावा। लावा इज अ हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल। पिघले हुए पत्थर जो धरती के अंदर हैं, वो पिघले हुए क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है ना, अर्थ के इंटीरियर में क्या है? एक्सट्रीम टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर की वजह से अंदर का जो मटेरियल है वो पिघल रहा है या पिघला हुआ होता है। नाउ देयर आर 2 टर्म्स, लावा एंड मैग्मा। दोनों सेम कंसिडरेशन के लिए हैं कि एक मटेरियल है, वो मटेरियल है ये पिघला हुआ हॉट रेड मोल्टन रॉक मटेरियल।
अब उनको लावा और मैग्मा दो नाम क्यों दिए गए हैं? तो मैग्मा इज द नेम ऑफ द सेम मटीरियल अनटिल अनलेस इट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। वही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो कहलाता है लावा। बेसिक इंफॉर्मेशन ये थी, अभी डिटेल में। सो इग्नियस, इग्नियस इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मतलब है आग। नाउ हाउ these रॉक्स आर formed? तो जब ये आग, not the आग, when the magma comes out on the earth's surface, this lava cools down immediately and solidifies, and that is how the process of the formation of igneous rocks takes place. Explaining it in simpler भाषा, जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है, अब आप बोलोगे कैसे आता है? तो ये आता है वॉल्केनिक इरप्शन की मदद से। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है ज्वालामुखी, वॉल्केनोज, तो अंदर जो कुछ भी है, ऑफ कोर्स मैग्मा तो है ही, उसके साथ साथ एशेस, पॉइजनस गैसेस, वाटर वेपर्स, बहुत सारी धुआं भी, स्मोक भी निकलता है। और जो हमारे काम की चीज़ है वो है मैग्मा। तो जब मैग्मा धरती की सतह पर, अर्थ के सरफेस पे आता है, अर्थ के अंदर है थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, और जब सरफेस पे आता है तो सरफेस पे टेम्परेचर क्या है? मैक्स टू मैक्स हम कंसिडर करें, चलो 55 कर लेते हैं, 52 तो जा ही रहा है समर्स में, इंडिया में, नदर इंडिया में पर्टिकुलरली। तो चलो ना आपकी ना मेरी 50 कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज और ऊपर सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस, तो अंदर का ये जो मैग्मा बाहर आता है लावा के फॉर्म में, या लावा कहलाता है, ये जितनी जल्दी बाहर आता है उतनी ही जल्दी आते ही ये ठंडा होकर जम जाता है। अब कोई भी सेमी लिक्विड या लिक्विड्स जो कंसिस्टेंसी है उसमें जमती है तो वो हार्ड सरफेस बना देती है। सो यहाँ पे जो लावा है जमकर हार्ड रॉक्स बनाता है, वो एक्सट्रीम हार्ड रॉक्स कहलाते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। सो रिपीटिंग द डिफाइन अगेन, igneous rocks are formed from the cooling and solidification of किसका? लावा और मैग्मा। अब इन igneous rocks को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी सबसे पहले, जैसे हमारी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, सबसे पहले वाली क्लासेस, और इनको पेरेंट रॉक्स भी बोलते हैं। अब पेरेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कि पेरेंट से आगे जनरेशन बढ़ता है, वैसे ही पेरेंट रॉक, इग्नियस रॉक से अदर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स फॉर्म होते हैं, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सो इसको पेरेंट रॉक या हमारा प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। पेरेंट रॉक का इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, प्राइमरी रॉक का इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। नाउ दे आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये आगे भी फर्दर टू में डिवाइडेड हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। याद करने का अगेन सिंपल सा फंडा, एक्सट्रूसिव एक्स्ट्रा बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर की तरफ है, तो जो सरफेस के ऊपर पत्थर बनते हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। इंटीरियर, इंट्रूसिव इंटीरियर में, तो जो अंदर की तरफ पत्थर बनते हैं वो है इंट्रूसिव रॉक्स। बट ये अंदर और बाहर बनते कैसे हैं, अब वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, लावा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट स्टिल ऑथेंटिक डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो लावा क्या है? फायरी रेड। इग्निस का मतलब फायर ना, तो फायरी रेड, आग के कलर का रेड molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। तो जब इस सरफेस पे मैग्मा आ जाता है इंटीरियर से, वो कहलाता है हमारा लावा। नाउ द डिफाइन इज विद यू। अब चलते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो जो धरती के बाहर आकर पत्थर यहाँ पे बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे गोल गोल बनते हैं, बट यू कैन सी दिस इज द माउंटेन शेप, ठीक है, ये है मैग्मा चैम्बर। ऐसा नहीं है कि इसी शेप का एक चेम्बर, एक कमरा बना हुआ है अर्थ के सरफेस के नीचे। जिस फॉर एन अजम्पशन केस हमें बताया गया है कि धरती के नीचे मैग्मा प्रेजेंट है, अब हर जगह नहीं है, किसी किसी जगह, तो किसी किसी जगह को हमने चैम्बर कंसिडर किया है। यहाँ तक क्लियर? चलते हैं आगे। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन है, इसके नीचे है मैग्मा चेम्बर। यहाँ से ये जो आप कॉन्डुइट, ये पाइपलाइन जाते देख रहे हो, ये पाइपलाइन नहीं है, इसको बोलते हैं वेंट। वेंट अ काइंड ऑफ पाइपलाइन, जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान मैग्मा जो है बाहर जाता है। अब ये क्यों जाता है? रिमेंबर पिछली क्लास में क्या कहा था कि एक पॉइंट याद रखना कि धरती के अंदर जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि धरती के अंदर क्या है, रॉक्स हैं या हॉट मॉल्टन मटेरियल है, मैग्मा। तो मैग्मा इज एक्सट्रीम हॉट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा,
तो प्रेशर की वजह से एक हद तक तो प्रेशर कंट्रोल होगा, बाद में उसको रिलीज होना पड़ेगा प्रेशर को। अगर रिलीज नहीं होगा तो भाई अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगा। तो नेचर ने अपना काम जारी रखा है, तो नेचर टाइम टाइम पे उस प्रेशर को रिलीज करती रहती है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये एक तरीका है प्रेशर रिलीज होने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जब ये प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाता है मैग्मा चैम्बर, ये रिलीज करता है, तो यहाँ से मैग्मा ऊपर जाके बर्स्ट आउट हो जाते हैं। तो ऊपर के पहले पत्थर फूटेंगे, ऐसा ब्लास्ट होगा, स्मोक निकलेगा, एशेस निकलेंगी, वाटर वेपर निकलेगा, एंड ये मैग्मा बाहर जाके लुढ़कता हुआ पिघलता हुआ बाहर आके जम जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेशन एक्सट्रूसिव रॉक्स का। बट ये तो हुआ डायग्राम की हेल्प से डिटेल। अभी है हमारे पास ऑथेंटिक डिटेल। सो व्हेन द मॉल्टन लावा कम्स आउट, जब मॉल्टन लावा या अंदर से मैग्मा बाहर आता है, ऑन द अर्थ सर्फेस इट कूल्स डाउन एंड बिकमिंग सॉलिड, फॉर्मिंग द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसका और मेन इग्नियस रॉक्स के डिफाइन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थिन लाइन का है। अब इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसके जो ग्रैनुअल्स हैं, इन पत्थर को अगर तोड़ोगे तो फाइन ग्रैनुअल्स, ग्रैनुअल मतलब दानेदार, ये मोटे दाने में टूटेगा या बारीक में, तो वी हैव फाइन ग्रेन्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स। या हम यूँ कह सकते हैं तोड़ने के बजाय कि बनते ही फाइन ग्रेन्स के कलेक्शन से हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बेसाल्ट। बेसाल्ट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक जो कि एंटायर डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। अब आप बोलोगे कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू तो आप सबको पता है, इट इज़ नोन एज टेबल लैंड और फ्लैट लैंड। डेक्कन क्या है? डेक्कन का जो हिंदी में हम वर्जन तो नहीं बोल सकते, जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो है साउथ, दक्षिण। तो दक्षिण में जो प्लेट्यू है, अब अगर आपको 6th क्लास का थोड़ा बहुत भी याद है तो हमारे पास 6 फिजिकल फीचर्स थे, नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, आइलैंड। कुछ याद आया? यस, याद आ रहा होगा। तो प्लेट्यू में जो साउदर्न इंडिया में जो प्लेट्यू है, सदर्न प्लेट्यू, उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो वहाँ पे जो पत्थर पाया जाता है पर्टिकुलरली वो है बेसाल्ट, जो है इग्नियस रॉक। एंड अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आई डोंट नो वेदर इट विल कम फॉर द हेल्प टू यू नाउ, या कुछ सालों बाद, या कभी भी काम आ सकता है। बट जो हमारा साउथ इंडिया का प्लेट्यू रीजन है, इट इज़ टू बी सेड कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली क्योंकि यहाँ पे इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। अब इग्नियस रॉक्स काले रंग के क्यों होते हैं भाई? ये सॉलिडिफिकेशन से बने हैं, एशेस निकलती हैं, लावा निकलता है, तो पिघला हुआ सब्सटेंस, रेड हॉट फायरी मटेरियल जो होता है वो टर्न करता है कौन से शेप में? शेप तो नहीं, बट कलर कौन सा आ जाता है? ज़्यादातर काले रंग का अपीयरेंस आता है, टेक्सचर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। इंट्रूसिव जो अर्थ के अंदर बनता है, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द केस ऑफ एक्सट्रूसिव कि मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर जाता है जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये तो है मेन वेंट, कई बार साइड वेंट्स भी होती हैं। यहाँ पे प्रेशर इतना होता है कि कुछ मैग्मा साइड वेंट से ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट ये रास्ते में ही ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेन वेंट से जो क्वांटिटी जा रही है दैट इज़ इन बल्क, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और ये जो थिन वेंट्स हैं, कई बार बहुत पतली पतली वेंट्स भी होती हैं, इनसे जो जाएगी तो क्वांटिटी कम जाएगी। तो ये जाते जाते ही ठंडी हो जाती है जो मैग्मा है हमारे, एंड दैट इज़ हाउ इन वेंट्स में इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिटेल की, वैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, नाउ व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, अंदर ही जम जाता है बाहर आते आते ऑन द वे, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। अब इनके ग्रेन्स, ये दानेदार तो होते ही हैं, पत्थर हैं तो दानेदार तो होंगे ही, बट जैसे कि एक्सट्रूसिव रॉक्स फाइन ग्रैनुअल्स के बनते हैं, इनके क्या हैं? लार्ज ग्रेन्स होते हैं, मोटे दानेदार होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो हम लोग अपने वॉशरूम्स में, किचन स्लैब्स में यूज़ करते हैं, आजकल तो उसका फ्लोर भी लगता है इंटायर हाउसेस में। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इमेज इज अगेन शेयर्ड ओवर हियर। आप ये चीज़ नोट भी कर सकते हैं पैरेलल, एज ये आपके एक तरीके के नोट्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे फर्दर स्टडीज़ में। तो ये तो हमारा डिस्कशन हुआ था किस बारे में? इग्नियस रॉक्स, उसका फॉर्मेशन प्रोसेस, उसके फर्दर डिविजन का फॉर्मेशन प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स की।
सेडिमेंट्री, अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें, ब्रेक करें, तो हमारे पास आते हैं दो वर्ड, सेडिमेंट एंड, ओके यहीं पे कर लेते हैं, सेडिमेंट एंड अरी। तो इंग्लिश में अगर आपको सफिक्स प्रीफिक्स याद हो, सफिक्स जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं जो कि है ARY, एंड प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के शुरुआत में लगते हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो मेन वर्ड है वो निकल के आ गया है सेडिमेंट। सेडिमेंट को हिंदी में बोलते हैं अवशेष, और द रिमेन्स ऑफ एनीथिंग। इफ यू ब्रेक अ रॉक और इफ यू विल रब टू रॉक्स, व्हाट विल कम डाउन while rubbing the rocks? a powdery substance, मिट्टी घिस के नीचे गिर जाती है। if you will rub the rocks on a plain floor on a piece of paper, तो वो जो remains नीचे आ जाते हैं उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। बट कैसे बनते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बट बिफोर देन दैट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सेडिमेंट्री रॉक्स दिखने में ऐसे होते हैं, यू कैन सी द लाइंस इन बिटवीन, तो ये लेयर्स हैं। सो a unique feature of sedimentary rocks that they do form in layers. layers में होने की वजह से इनमें कोई भी चीज़ easily preserve हो सकती है। अब हम तो वहाँ पे कोई चीज़ preserve करने के लिए रखेंगे नहीं, तो whose task is this? Mother Nature itself. तो जो हमारे fossil fuels हैं, अगर आपने कभी सुना हो, fossil क्या होता है, स्पेलिंग है उसका FOSSIL। तो fossils होते हैं the remains of the dead plants and animals that were buried in the sedimentary rocks thousands or millions of years ago। तो धीरे धीरे वो डिके होते होते किसका फॉर्म ले लेते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, लेयर्स में प्रिजर्व्ड रहते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे फर्दर डिटेल्स के बारे में। जैसे कि इग्निस वर्ड हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, और हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो इंग्लिश के या अदर लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स के कुछ रूट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, वो हमारे इंडियन ओरिजिन की इंग्लिश से नहीं हैं। दे आर फ्रॉम और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारा इग्निस वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था, इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री का जो रूट वर्ड है वो लिया गया है हमारा लैटिन वर्ड की सेडिमेंटम से, जिसका मतलब है सेटल डाउन, सेटल डाउन हो जाना। अब मैंने आपको 1 मिनट पहले शायद बताया था कि अगर आप पत्थर को रगड़ोगे तो नीचे क्या आ जाती है, मिट्टी। और वो मिट्टी कहीं पे सेटल डाउन होगी, सेटल डाउन लेयर्स में होती जाएगी, तो लेयर्स भी फॉर्म हो गए, और सेटल डाउन होती होती लेयर्स क्या एक दूसरे के ऊपर लेयर बनेगी, तो नीचे वाली लेयर दबती जाएगी। येस, यू आर गेटिंग इट राइट। इसे ही फॉर्मेशन का प्रोसेस बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का। बट हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो बिगर रॉक्स ब्रेक डाउन, बड़े पत्थर टूट जाता है। क्यों टूट जाते हैं, उसके लिए वेरियस रीजंस हैं। एक्चुअली कुछ एजेंट्स काम करते हैं, गवर्नमेंट के एजेंट्स नहीं होते, नेचर के एजेंट्स हैं। मदर नेचर ने कुछ एजेंट्स को, कुछ ऑफिसर्स को ड्यूटी दे रखी है पत्थरों को तोड़ने की। वो बेमतलब तो मदर नेचर कोई काम करती नहीं है। तो द एजेंट्स आर विंड, वाटर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर की जगह कई बार आइस भी लिखा आ जाता है। तो आइस और टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होगा तो ही तो आइस फॉर्म होगी। तो बेसिकली 3 एजेंट्स, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, ये जब काम करते हैं। अब इसका लंबा सारा एक्सप्लेनेशन है जो फिलहाल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट वी हैव टू नो इज़ कि जब बड़े पत्थर टूटते हैं इन तीनों की वजह से, लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। वाटर को ले लेते हैं। नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, माउंटेन पीक से, ग्लेशियर से। तो अब जब ये नदियाँ नीचे की तरफ बहती हैं पहाड़ों से, तो अपने साथ पत्थर लुढ़काते हुए लेके आती हैं। द रॉक्स कम टम्बलिंग डाउन अलॉन्ग विद द प्रेशर ऑफ द वाटर, with the flow of the water. So on its way tumbling down, these rocks break down and split up into small pebbles, granules, और मिट्टी भी बन जाती है, क्योंकि ये लुढ़कते लुढ़कते घिसते भी तो आपस में, तो मिट्टी भी बनती है। तो वहाँ से आगे जाके प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। अगेन इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस टॉपिक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मुझे एग्जाम्पल देना था कि पत्थर कैसे टूटते हैं, तो मैंने वाटर को एक एजेंट कंसिडर करते हुए पत्थर को पानी कैसे तोड़ता है वो आपको बता दिया है। सो बिगर रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो जब बड़े पत्थर टूटकर छोटे टुकड़े बन जाते हैं उनको कहते हैं सेडिमेंट्स।
अब ये सेडिमेंट्स, जैसे कि मिट्टी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं जब हवा या पानी, एयर या वाटर अपने साथ उड़ा के या बहा के ले जाके किसी जगह डिपॉजिट कर देती हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिपोजिशन जो प्रोसेस है सेडिमेंट्स का, दैट क्रिएट्स और दैट इज हाउ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड. सो लूज सेडिमेंट्स, जैसे कि मिट्टी है, लूज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नेचर करती है एयर एंड वाटर की हेल्प से, एंड गेट डिपॉजिटेड बाय विंड. ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड वाटर. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली सेडिमेंट्स गेट कंप्रेस्ड, सेडिमेंट्स धीरे धीरे नीचे बैठते जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड हार्ड, वो हार्ड हो जाते हैं टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ये बन गए सेडिमेंट्री रॉक्स. बट कुछ और इन्फॉर्मेशन ना, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ, बताया था ना, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे मोटे जीव जंतु, मच्छर वगैरह मरते हैं. अब वो लोग मच्छर से भी फॉसिल्स बनते हैं, यस बनते हैं, क्योंकि भाई मच्छर भी तो फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो वंस लिव्ड ऑन देम. एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. तो जब सैंड एक जगह पे डिपॉजिट होती रहती है, हार्ड हो जाती है कंप्रेस हो के लेयर फॉर्म में, तो वहाँ पे सेडिमेंट जो हमारे रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, और सैंडस्टोन उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. अब सैंडस्टोन से अगर आपको याद आ रहा हो, इमेज को देख के तो परफेक्टली याद आ ही रहा होगा, ये है हमारा लाल किला, रेड फोर्ट. तो कम्प्लीटली हमारा रेड स्टोन में बिल्ट है. ऑल्दो ये मुगल एरा का कंस्ट्रक्शन वर्क है, बट इट वॉज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. So red fort is made up of red sandstone. It is a live example. Live मतलब ये अभी भी as it is है. So it is a live example of the sedimentary rocks. Moving further with the third type of rocks, जो है metamorphic rocks. So this is how they appear to us. Igneous rock का texture हमें दिख रहा है कुछ कुछ, और sediment rocks का भी हमें appearance देखने को मिल रहा है. But इसका डिटेल क्या है, जैसे कि हमारा सेडिमेंट्री एंड इग्नियस का रूट वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, मेटामॉर्फिक वर्ड का रूट वर्ड जो लिया गया वो है ग्रीक लैंग्वेज से. ग्रीक वर्ड में है मेटामॉर्फोस, तो मेटामॉर्फोस से मेटामॉर्फिक बना है. मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म. जैसा कि मैंने कहा, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं. तो इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गेट चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर और विद द हेल्प ऑफ. So igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rocks under great heat and pressure. Because sedimentary layers का भी compression होता है, they are compressed, they go a bit deeper. तो वहाँ पे क्या होता है, they do change its shape. compress, इतना ज़्यादा compress हो जाता है कि वो split हो जाता है, उनका जो है layer टूट जाता है. तो इस तरीके से ये टूटी हुई layers फॉर्मेशन में आ जाती हैं. इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ फैक्ट. सो igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rocks under great heat and pressure, heat that is present on the earth's surface. जो रॉक्स के अंदर मिनरल या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, वो केमिकल कॉम्पोजिशन रिएक्ट करता है विद द इफेक्ट ऑफ हीट. बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत कम गर्मी, जो कि एक्सट्रीम ठंड है, कंप्लीट ऑपोजिट पार्ट्स, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, दोनों ही कंडीशंस में जो इग्नियस और हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अपना फॉर्मेशन प्रोसेस रिएक्ट करते हैं, चेंज करते हैं. दैट इज़ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स टेक्स प्लेस. इसके एग्जांपल हैं हमारे पास, जो क्ले है, मिट्टी का एक टाइप, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, इट चेंजेस इनटू स्लेट. सो क्ले पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री, सो वो फॉर्म हो जाता है स्लेट में. लाइमस्टोन चेंजेस इनटू marble, hard rock. So this was all about the formation process. and white marble का जीता जागता एग्जाम्पल, जैसे कि रेड स्टोन का रेड फोर्ट था, white marble का है आगरा का ताजमहल. So ताजमहल is made up of white marble. So white marble is an example of metamorphic rocks. तो ये तो वो हमारा रॉक्स का चैप्टर समाप्त. बट वन टॉपिक इज येट रिमेनिंग ऑफ रॉक साइकिल, वो हम अभी पढ़ते हैं. बट रॉक्स का यूजेज अभी रिमेनिंग है. पत्थर किस काम में आते हैं, दो एग्जाम्पल तो आपके सामने बता दिए. फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट, आप यहाँ पे ट्रक्स भी देख रहे होंगे, कंक्रीट लेके जा रहे हैं. कंक्रीट से याद आया, रोड बनती है
तो डिस्कस करते हैं कुछ इसके यूजेस, किसके, रॉक्स के। तो हमारे पास कुछ यूजेस हैं, रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, एंटायरली तीनों ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। अब इसके अलावा पत्थरों में से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो मिनरल्स अलग अलग पर्पसेस में यूज़ आते हैं, एंड मोर ओवर रॉक से सीमेंट भी बनता है, लेट मी टेल यू। सो दीज वर द यूजेस ऑफ द रॉक्स। अब बात करते हैं कुछ सिंपल से बट कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स की। ये भी यूजेज में आता है भाई, पत्थर का यूजेज ही तो है, चाहे इधर और तरीके से हो। ये तो चलो थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वाला था, ये थोड़ा फन रिलेटेड है, एज इन पत्थरों के यूज से कुछ गेम्स भी खेले जाते हैं। ये गेम लड़के लड़कियां दोनों खेल सकते हैं, जिसको कि पिट्ठू बोलते हैं, 7 स्टोन्स वाला। ये 7 पत्थर लिए जाते हैं, बॉल से इसको फोड़ा जाता है। आई होप एवरीवन नोज दिस गेम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे चाइल्डहुड में भी बहुत अच्छा था। 5 स्टोन्स गिट्टी, 5 पत्थरों से, ये ज़्यादातर लड़कियाँ खेलती हैं। एक्चुअली पहले ही खेलती थी, आजकल तो शायद बहुत कम लड़कियों को ये गेम आता होगा। सो दीज आर द फन यूजेस ऑफ द रॉक्स। अब बात करते हैं रॉक साइकिल की, जिसके बाद हमारा रॉक्स का एंटायर टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम मिनरल्स की बात करेंगे। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रॉक्स का भी साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है, इसी वजह से तो पत्थर खत्म नहीं होते। नहीं तो जिस स्पीड से ह्यूमंस आर यूटिलाइजिंग रॉक्स एंड द रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर, वो तो कब के ख़त्म हो जाते। बट मदर नेचर के कुछ और थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, जो अपने बच्चों के लिए यानी कि हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अबंडेंस में सब कुछ देती रहती हैं। तो वो देती हैं साइकिल के फॉर्म में, रॉक साइकिल। नाउ इफ़ यू विल कीनली लुक ऑन टू दिस इमेज, पहले क्या होता है, मैग्मा बाहर आया, लावा बना, लावा के जमने से इग्नियस रॉक्स बने, इग्नियस रॉक्स टूटे, टुकड़े हुए, टुकड़े जाके ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हुए, सेडिमेंट्री बने, सेडिमेंट्री अंडर हीट एंड प्रेशर से मेटामॉर्फिक बने, मेटामॉर्फिक फिर से हीट एंड प्रेशर के फोर्स में आकर मैग्मा में चेंज हुआ, फिर मैग्मा इरप्ट हुआ लावा से। सो दैट इज हाउ दिस एंटायर प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. It is on since centuries and it will go further till Mother Nature wants to do so. अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जिसमें कि हम तीनों ही पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो रॉक साइकिल का डिफाइन हमारे पास है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। सिंपल डिफाइन, बट इसमें लंबा प्रोसेस है। तो हम तीनों का डिफाइन आ जाता है हमारे पास। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा एंड मैग्मा। उसके बाद क्या होता है, इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल रॉक पीसेस, पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं और वो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक चेंजेस देयर फॉर्म एंड चेंजेस देयर फॉर्म टू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर। ये तो हो गया 3 तरीके का रॉक साइकिल का फॉर्मेशन प्रोसेस। अब मेटामॉर्फिक से फिर क्या होता है, फर्दर हीट एंड प्रेशर चेंजेस मेटामॉर्फिक रॉक्स इनटू मॉल्टन मैग्मा। फिर से मैग्मा इरप्ट होगा, फिर इग्नियस रॉक्स फॉर्म होंगे। सो मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। तो दिस इज हाउ द रॉक साइकिल गोज ऑन। वन टाइप ऑफ रॉक changes its form into another type of rock. This is the process of rock cycle. रॉक साइकिल हो गई, रॉक्स हो गई। तो अभी रह रहा है हमारा लास्ट टॉपिक या सेकंड टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, मिनरल्स। मिनरल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। नेचुरली हमारे फूड में भी मिनरल्स होते हैं और हमें कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल्स की, तो वी डू टेक इट एज सप्लीमेंट्री ऑल्सो। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। गोल्ड क्या है, मिनरल है। सिल्वर क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, तो मिनरल्स के कुछ यूजेजेस दिए हुए हैं, मिनरल का डिफाइन है हमारे पास। तो मिनरल क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसके की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यू कैन सी दीज आर द इमेजेस ऑफ 3 और 4 मिनरल्स। ये देखने में सारे अलग अलग हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हुई एंड इनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग होता है। किसी में आयरन ज़्यादा होता है, किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, किसी में पोटेशियम ज़्यादा होता है। ऑल दीज आर द मिनरल्स। ठीक है, सो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, दे आर नोन एज मिनरल्स। नाउ मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड as rocks are made up of different minerals
एंड वी डोंट कंज्यूम रॉक्स एज इट इज़, बट हम नमक पत्थरों से बनता है, सीमेंट पत्थरों से बनता है, तो वी आर कंज्यूमिंग इट एंड वी आर यूटिलाइजिंग इट इन आवर सराउंडिंग्स एज वेल। इसके कुछ यूजेस हैं हमारे पास। वी डू यूज़ मिनरल, फॉसिल फ्यूल क्या है, पेट्रोल क्या है, डीजल, ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। सो द मिनरल्स आर यूज एज फ्यूज। कोल, कोल कुकिंग में यूज़ होता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होता है। नेचुरल गैस व्हीकल्स में यूज़ होता है, व्हीकल्स में पेट्रोलियम भी यूज़ होता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉक्स को मेल्ट करके उसमें से पर्टिकुलर मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ किया जाता है। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी बनाने के काम आता है, यूरेनियम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स में या न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स में काम आता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन, जैसे कि मैंने कहा हम मिनरल्स का इंटेक भी लेते हैं। इट इज़ यूज इन फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर में भी काम आता है। सो दीज आर द बेसिक फ्यू यूजेस ऑफ द मिनरल्स, मिनरल जो कि पाए जाते हैं हमारे रॉक्स में। तो हमारी आज की क्लास में हमने पढ़ा रॉक्स, मिनरल्स, वी हैव डिस्कस अबाउट different types of rocks, we have discussed about their chemical compositions in the terms of different types of rocks have different type of chemical compositions। हमने पढ़ा rock cycle के बारे में, their uses, rocks का uses, uses of minerals, and of course the define of minerals। So this was the outcome of today's class। I hope outcome आपको clear हुआ होगा in the terms of continuous transformation जो कि rock cycle था। अब रॉक साइकिल है तो हमने रॉक्स उसमें इंक्लूड हो ही जाते हैं, फिर हमने मिनरल्स को पढ़ा। तो अभी टाइम है क्विक रिवीजन का 3 क्वेश्चंस की हेल्प से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डज द लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स? बहुत बार रिपीट कर दिया आज की क्लास में, फायर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक्स? जो बाहर की तरफ ही बन जाते हैं, बट इसमें से सही ऑप्शन पिक करते हैं। तो रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल, नो, ये तो सेडिमेंट्री होते हैं। रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द कंप्रेशन एंड सेडिमेंट्स, ये भी हमारा कौन सा हो गया, कंप्रेशन से, सेडिमेंट्री का पार्ट हो गया। रॉक्स फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ, ये तो इंट्रूसिव हो गया। बचा क्या, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम रैपिड कूलिंग ऑफ मोल्टन लावा ऑन द अर्थ सरफेस, बाहर बन रही है, एक्सट्रूसिव, याद है ना, एक्सटीरियर में हिंट बताया था ना याद करने का, दैट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड? अंडर द हीट एंड प्रेशर, तो ढूंढे हीट एंड प्रेशर कहाँ है। फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, नो, ये इग्निस रॉक का आंसर आ गया। फ्रॉम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ लूज सेडिमेंट्स, नो। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द रिविजन पार्ट ऑफ अ चैप्टर, जो हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया था। हमारा चैप्टर 2 यहीं समाप्त होता है। वी विल स्टार्ट अ चैप्टर नंबर 3 इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन चैप्टर को खोल के देख लो कि उसमें लिखा क्या है। इफ़ वंस यू विल रीड इट प्रायर टू द क्लास, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो एज आई यूज्ड टू से बिफोर एंडिंग अ क्लास, नोट्स गोज ऑन पैरेलल। आप चाहे स्क्रीनशॉट लें, लिख लें, वट एवर यू फील गुड। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।